आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये 5 EMA है और ये इसमें कैंडल्स बन रही हैं ऐसे, ठीक है। अब जब ये कैंडल इसको छोड़ के ऊपर बनाई, इसका मतलब ये रिवर्स हो रहा है अपने सिचुएशन से, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, है ना। जब इसने पिछले कैंडल को ब्रेक कर दिया, जैसे कि यहाँ पे है, ये भी 5 EMA ही है। अब ये कैंडल इसके साथ आ रहा था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब इस कैंडल को ये ब्रेक कर रहा है। तो जब इसने ब्रेक किया तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। वीकली या मंथली कैंडल पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और जब भी 5 EMA को छोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि इसका मैं आपको अगर बताऊंगा, आपको इसका एक इम्प्लीकेशन ये बताऊंगा कि देखिए, यहाँ से आईपीओ ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, बढ़ा, गिरा, मतलब यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जिसको जिसको उससे एग्जिट लेना था, वो उन्होंने यहाँ एग्जिट ले लिया, किसी ने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, सबने एग्जिट ले लिया, ठीक है, डन। अब यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, अब लोग उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग उसमें और एड ऑन हो रहे हैं, मतलब वो सपोर्ट बन रहा है। तो जब यहाँ पे 5 EMA नीचे आया, जब यहाँ से कैंडल इसको छोड़ के ऊपर बनना स्टार्ट हुआ, तो आप यहीं पे एंट्री ले लो। जब सारे लोग यहाँ पे एंटर कर गए, बायर्स, नए बायर्स एंटर कर गए, और ये बेंड होके ऊपर की साइड जाने लग गया, तो इसका मतलब अब ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ठीक है, इसी को कहते हैं हम। तो आपने यहाँ अगर एंट्री ले ली, मान लो यहाँ एक अच्छा सा कैंडल बना, इस कैंडल के हाई पे आपने एंट्री ले ली, तो आप यहीं पे एंटर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस एरिया में फिर और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप मतलब इसको डील कर सकते हैं। ये मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। ये होता ये है कि आईपीओ खुलता है, ऊपर जाना होता है तो चला ही जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। और अगर ऊपर जाके हाइप उसकी ख़त्म होती है तो फिर लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं और गिरता रहता है, गिरता रहता है। अब वो फिर कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है ऐसा। जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है ना, जब ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाना ठीक रहता है, राइट डिसीजन होता है। मैं करता नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है इतना, बट मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि ये हम कर सकते हैं। अब देखो, ये नीचे आया, कंसोलिडेट किया और ऊपर का ब्रेकआउट कर दिया। जब इसका ब्रेकआउट कर दिया इस बॉक्स का, तो देख रहे हैं कितनी बड़ी रैली आई है, हाँ? और ये हो सकता है हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालना भी पड़ जाए। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जिसको बेचना था वो बेच चुका, अब नए बायर्स एंटर कर गए। यानी इस एरिया में जब इसका ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे नए बायर्स एंटर कर रहे हैं, सब के सब नए बायर्स आ रहे हैं। तो आप भी उन्हीं के साथ एंटर कर जाओगे, तो जो उनको दिखेगा वो आपके पोर्टफोलियो में भी दिखेगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। बिटकॉइन नीचे जा रहा है और गोल्ड ऊपर जा रहा है, वाह। गोल्ड ने अच्छा उल्लू बनाया हमें, बट बिटकॉइन को हमने उल्लू बना दिया। देखते हैं। $5 तो दिखा रहा है, 6। यहाँ भी एक सपोर्ट है इसके पास, और बिटकॉइन अच्छा क्लोजिंग देता है तो बन जाती है बात। बट गोल्ड ने गेम खेल दिया हमारे साथ। इस जगह पे इसे रुकना नहीं चाहिए था ज़्यादा देर। इट शुड गिव, मैं बार बार कह रहा था ना, एक अच्छा ब्रेकडाउन या फिर वो होना चाहिए था, पर हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें हमें $9 के आसपास दिखा था। 9.2 भी दिखा था।
अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। 1.58। हाँ तो हो सकता है ना, इसी को आगे चल के लोग कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। जब यहाँ से कोई चीज़ गिरती है और फिर यहाँ कंसोलिडेट करती है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जब उठती है तो फिर एक ब्रेकआउट देती है, तो इसका जितना भी बड़ा ये लेंथ होता है, ये जितना भी होता है, इसी का सेम इतना ही ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। तो लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं, कुछ लोग इसके ब्रेकआउट पे ही ले लेते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जब 40 या 50 चार्ट्स देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं कोई चीज़ गिरी हुई और कंसोलिडेट होते हुए मिल जाएगी। तो आप एक छोटा एस एल रख के, मतलब अगर ये फेल हो गया मान लीजिए, तो आपका एस एल जाएगा। मान लीजिए 5% का आपका एस एल चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये चला गया ऊपर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ है ना। हाँ हाँ, 2 कैंडल पूरा प्रॉफिट गया, सही कह रहे हैं। तो वही हुआ, देखिए यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया। तो जो भी बायर्स और सेलर्स में जो भी फाइट थी वो हुई। अगर बायर्स जीत गए तो यहाँ पे नए बायर्स जो है ऐड ऑन होना स्टार्ट हो गए। अब सेलर को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी या बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वी नेवर नोस। तो यही होता है मार्केट में। अभी यहाँ से क्या था, बायर्स का पेट भरा था, कुछ उन्होंने एग्जिट किया, कुछ सेलर्स ने प्रेशर लगाया, फिर ऊपर गया। तो यही एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था इसके आसपास, मतलब हमें दिख रहा था उस समय, तो मैंने ले लिया था ट्रेड। यहाँ तक आया। अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे निकलना चाहिए था, बट क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है, तो हम नहीं निकले। बट अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि जब भी यहाँ पे आया है मार्केट, मतलब प्राइस, तो एक अच्छा अप मूव आया है। यहाँ पे आया, फिर एक अप मूव आया, ये क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ भी आया, फिर ये क्लोज नहीं कर पाया। तो मैं आपको एक कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ। एक ये वाली कैंडल होती है इस टाइप की, और एक कैंडल होता है इस टाइप का। आप बता सकते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है। कैंडल 1 और कैंडल 2 में क्या डिफरेंस है? कैन यू लेट मी नो? बिटकॉइन सही जा रहा है बाय द वे। चलिए मैं बताता हूँ। सेकंड में बाइंग प्रेशर है, हाँ एग्जैक्टली। तो ये ये स्ट्रांगनेस नहीं दिखा रहा है, ये वीक है। WEAK, ये वीक सेलिंग है और ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। सो ये वाला जो कैंडल है ये है स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, जिसकी क्लोजिंग में विक छोटा होता है। ये विक जो है जिसका छोटा होता है या विक होता ही नहीं है, कुछ कैंडल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें विक होता ही नहीं है, इस टाइप के कैंडल्स होते हैं, इस टाइप का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो क्लोजिंग है, ये बाय द वे रेड कैंडल है मान लेते हैं, तो जिसकी क्लोजिंग बिल्कुल ऐसे नीचे होती है या एक छोटी सी विक होती है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेयरिश। और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल मतलब सेलर्स वाकई बहुत स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कैंडल, यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, तो इन कैंडल पे हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो इसके ब्रेकडाउन पे हम एंट्री ले सकते हैं।
जैसे इसका क्लोजिंग है, मैं दोबारा रीसेट करता हूँ। एक कैंडल हम बनाते हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ये रेड कैंडल है। तो अगर ये है, मान लीजिए छोटी सी विक है, तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया सबसे बेस्ट एंट्री होती है। यहाँ पे अगर कोई एंटर करता है तो इसके बाद वाला जो कैंडल बनेगा वो लगभग इस टाइप का कुछ कैंडल बनेगा। पहले पहले ऊपर जाएगा हल्का सा, और फिर नीचे की तरफ एक बड़ा सा बेयरिश सिग्नल देगा वो, मतलब ये एक पुल बैक लेता है, इसको कहते हैं पुल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेता है, और ये पुल बैक बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पुल बैक 10 to 15% का होना चाहिए बस, इस वाले कैंडल का। अगर ये पुल बैक 10 to 15% है इस वाले कैंडल का, तो हम नीचे एक अच्छी मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एंट्री यहीं पे करो और एसएल यहाँ पे रखो। तो 15 मिनट में ये बहुत अच्छा काम करता है। 15 मिनट का अगर कैंडल रखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा पुल बैक के बाद जैसे ही ये कैंडल रेड में कन्वर्ट हो, जैसे ये कैंडल बन रही है इस तरीके से बनी ऐसे, और फिर इस तरीके से कन्वर्ट हो रेड में, ये जैसे ही रेड कैंडल बनेगी तुरंत इसमें एंट्री लेना है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल इस तरीके की बनेगी। तो ये एक थ्योरी है जिसे पुल बैक कहते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है। इस टाइप के कैंडल्स होते हैं वो, जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश होते हैं। और ये चीज़ आप डे टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। जब आप निफ्टी का हो गया या बिटकॉइन का हो गया, बिटकॉइन का आप क्लोजिंग देखेंगे कि कुछ किसी किसी दिन इस टाइप की क्लोजिंग रहती है डे टाइम फ्रेम पे, तो इसको स्ट्रॉन्ग बेयरिश हम कहेंगे। और यहीं पे अगर नेक्स्ट डे वो इसको ऊपर जाके हल्का सा ऊपर जा करके फिर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लो और एक्सपेक्ट करो कि एक अच्छा नीचे का मूव मिलेगा। और ये वीकली पे भी कर सकते हैं। अगर आप वीकली पोजीशन बना रहे हो, पिछला वीक जो है स्ट्रॉन्ग बेयरिश क्लोज हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी एक डाउनवर्ड्स का ही मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। ये सब थोड़ा एडवांस कैंडल स्टिक में आता है, जो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन में हमें अच्छा मिल रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा ये होवर कर रहा है इस एरिया में, तो इसकी भी अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगी नीचे तो हम एक अच्छा डाउनवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिख के बताइए कैसा लगा जो मैंने बताया अभी, वो सुन के और समझ के, क्या समझ में आया या नहीं आया, बताइए मुझे। आई होप समझ में आया होगा। और इसको आप चार्ट में जाके ऑब्जर्व करना। जब भी आप निफ्टी का चार्ट खोलोगे या कोई भी चार्ट खोलोगे, तो उसमें आप देखना कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रॉन्ग बेयरिश के बाद क्या एक पुल बैक मिला है, और एक छोटा सा पुल बैक के बाद क्या एक बड़ा कैंडल इस तरीके का मिला है। डेफिनेटली मिला होगा, मतलब हमेशा सही नहीं होता है, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है ना। और इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पे ही खेलना है तो ठीक है।